बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बंदित्तो सभ्य सिद्धे धुव मचल मनोभवम गदिम पत्ते बोछामी समय पाहुड़ मणमोसद केवली भणिदम। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की जय। आज से हम आपको समय सार पढ़ाएंगे। समय सार यद्यपि विज्ञान युग का विषय है और बहुत कठिन है। इसमें आत्मा की चर्चा की गई है और उसे समझना सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन है। जिसने आत्मा का अनुभव किया है वो ही समय सार स्वयं बन गए हैं और वो और कोई नहीं, हमारे गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। और अनेक आचार्य साधुगण जिन्होंने भी इस समय सार को अपने जीवन में उतारा है वो कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि समय सार को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। पढ़ना तो सबको आता है लेकिन जीवन में उतारना सबको नहीं आता। इसलिए आप लोग यदि समय सार पढ़ते हैं तो इसकी उपयोगिता के साथ इसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना। यह समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने लिखे हैं। इसमें कुल 415 गाथाएं हैं, श्लोक नहीं है, गाथाएं हैं, क्योंकि ये प्राकृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें कुल 9 अधिकार हैं और 415 गाथाएं। जयसेन स्वामी के अनुसार 10 अधिकार हैं और 439 गाथाएं, लेकिन अमृतचंद स्वामी के अनुसार 9 अधिकार हैं और 415 गाथाएं हैं। इसमें कई आचार्यों ने टीका लिखे हैं, जैसे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति टीका लिखी, आचार्य जयसेन स्वामी जी ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी और पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक लिखा। इसके 3 नाम सुनने में आते हैं। हिंदी में इसे समय सार कहते हैं, प्राकृत में इसे समय पाहुड़ कहते हैं और संस्कृत में इसे समय प्राकृत कहते हैं। इसमें कुल 9 अधिकार हैं। उन 9 अधिकारों के नाम हम यहाँ बताएंगे। पहला अधिकार है जीवा जीवाधिकार, दूसरा है कर्ता कर्म अधिकार, तीसरा है पुण्य पाप अधिकार, चौथा है आश्रव अधिकार, पांचवा संबर अधिकार, छठा निर्जरा अधिकार, 7वां बंधाधिकार, 8वां मोक्ष अधिकार और 9वां सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार। इस प्रकार से 9 अधिकार इस समय सार में आए हैं। धीरे धीरे करके हम एक एक अधिकार को आपको पढ़ाएंगे। आप पढ़ना, गाथा और उसका अर्थ ही आप समझ जाएं तो बहुत बड़ी बात है और समझने का प्रयास करना। ऐसे बहुत सारे लोग इस भारत देश में जिन्होंने समय सार कंठस्थ कर लिए, जो प्रतिदिन इस समय सार का स्वाध्याय करते हैं। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब वो जीवन में उतर जाए तब ज़्यादा अच्छा होता है। तो जीवन में उतारने का भी प्रयास करना। देखें समय पाहुड़, इसे क्या कहेंगे हम, चूँकि प्राकृत पढ़ रहे हैं। गाथाएं इसमें प्राकृत की हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, समय पाहुड़। संस्कृत में समय प्राकृत कहते हैं, हिंदी में समय सार कहते हैं। तो समय पाहुड़म। मंगलाचरण है इसका। बंदित्तो सभ्य सिद्धे धुआ मचल मणो भवम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मिणमोसद केवली भड़िदम। बंदित्तो सभ्य सिद्धे धुआ मचल मणो भवम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहुड़ मिणमोसद केवली भड़िदम। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि मैं ध्रुव यानी शाश्वत, ध्रुव मीन्स शाश्वत, अचलम और अनुभवम अनुपम, शाश्वत और अनुपम गदिम
गति पंचम गति को पत्ते प्राप्त हुए सभ्य सिद्धे सभी सिद्धों को वंदितु नमस्कार करके, और हे भव्य जीवो शुद्ध केवली बड़िदम शुद्ध केवलियों के द्वारा कहे गए इड़म समय पाहुड़म इस समय प्रावृत को बोच्छामी कहूँगा। फिर से देखो, मैं ध्रुव यानी शाश्वत और अनुपम गति पंचम गति को प्राप्त है। कौन सी गति है? पंचम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार करके, हे भव्य जीवो श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय प्रावर्त को बोच्छामी कहूँगा। एक बार फिर से बताएं, हे भव्य जीवो मैं शाश्वत अचल और पंचम गति को प्राप्त समस्त सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय प्रारब्ध को कहूँगा। अब आगे देखना, ये तो हो गया मंगलाचरण। अब दूसरी गाथा है इसमें जीवाधिकार। पढ़मो जीव जीवधियारो स्वसमय और परसमय का लक्षण। जीवो चरित दंसन नाणठिदो तम ही ससमयम जाने उग्गल कंपदे सठिदम चतम जान पर समयम। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही सशनियम जाने पोगल कम पदे सठिदम च तम जान पर समयम। जीवो जो जीव चरित दंसन नानठिदो शुद्ध दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है, ठिदो में स्थित है, तम उसे ही निश्चय से ससमयम स्व समय जाने जानो, और च मीन्स और पोगल कम पदे सठिदम जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित है, तम उसको पर समय जानो। फिर से देखो, यहाँ पर स्व समय और पर समय का लक्षण बताया जा रहा है। किसे कहते हैं स्व समय और किसे कहते हैं पर समय? जो जीव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे ही निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय जानो। समझ में आ गया? जो जीव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे निश्चय से स्व समय जानो, और जो जीव पौद्गलिक कर्म प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय जानो। इस प्रकार से यहाँ पर स्व समय और पर समय का लक्षण बताया गया। अब 3 नंबर की गाथा देखें। समय की सुंदरता। इयत निश्चय गदो सम ओसत बत्थ सुंदरो लोगे बंद कहा ए अत्ते तेण विसंवादणे होदी। इयत निश्चय गदो सम ओसम बत्थ सुंदरो लोगे बंद कहा ए अत्ते तेण विसंवादणे होदी। अच्छा, इयत निश्चय गदो एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व निश्चय को प्राप्त सम ओ समय शुद्ध आत्मा है, वह लोगे लोक में सबत्र सर्वत्र सुंदरो सुंदर है। तेण इसलिए एयते एकत्व में बंद कहा दूसरे के साथ बंद की कथा बात विसंवादनी विसंवाद करने वाली होती है। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। एकत्व निश्चय को प्राप्त, निश्चय से अपने स्वभाव में स्थित शुद्ध आत्मा ही लोक में सर्वत्र सुंदर है, शोभा को प्राप्त है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद करने वाली है। समझ में आ गया? जीव अपने स्वभाव में स्थित रहने पर ही शोभा को प्राप्त होता है। यद्यपि समय शब्द से धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल एवं जीव सभी द्रव्य लिए जाते हैं, तथापि यहाँ आत्मा अभिप्रेत है ना। पुद्गल कर्म के साथ जीव का बंध होने पर जीव में विसंवाद खड़ा होता है। इसी प्रकार धर्म अधर्म आदि सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में स्थित ही सुंदर होते हैं। ये समय की सुंदरता बताई जा रही है। अब 4 नंबर की देखें गाथा। एकत्व की दुर्लभता। शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बस्य भी काम भोग बंद कहा विलंबो न वरि न सुलहो वियत्तस्य। शुद्ध परिचिदाणु भूदा
सब्बस वि काम भोग बंध कहा एयत्तस् सुविलंबो न वरि न सुलहो विहत्तस्य। काम भोग बंध कहा, काम भोग और बंध की कथा सब्बस्य भी सभी जीवों को शुद्ध परिचितानुभूता सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है। नवरी केवल विहत्तस्य रागादि से भिन्न एयत्तस्य एकत्व की उपलम्भो प्राप्त सुलभो सुलभ ना नहीं है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये वाली गाथा बहुत बढ़िया है। काम भोग और बंध की कथा सभी जीवों की सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है, किंतु केवल रागादि से भिन्न एकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखें। काम, स्पर्शन और रसना इंद्रिय, भोग, घ्राण, चक्षु और श्रोत, इन पांचों इंद्रियों के संबंध की और बंध की कथा सभी जीवों की सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है, केवल रागादि से भिन्न एकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है। सब जानते हैं भैया, कितना उपदेश दें, घंटों घंटों भी हम बोले ना इन गाथाओं में तो भी कोई असर नहीं होता। जिस जीव के परिणाम निर्मल होते हैं वही जीव को ये सब बातें अच्छी लगती हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे ही ये बातें अच्छी लगती हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जिनवाणी की बातें बताएं, इनके सामने स्वाध्याय करें, वो कहते हैं हमें तो ये सब अच्छा नहीं लगता, कुछ बैठ करके ऊँघने लगते हैं, कुछ के ऊँघे के लड़ पड़े, कुछ लड़ने लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उठ करके अपने घर चले जाते हैं। तो जिनवाणी की बातें हर कोई को गले नहीं उतरती, हर किसी को रुचती नहीं है। बिरले ही होते हैं वो जिनको जिनवाणी की बातें अच्छी लगती हैं। तो आप परख लें अपने आप को कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं स्वाध्याय करना या सुनना। यदि अच्छा लगता है तो आप सम्यक दृष्टि हैं, नहीं लगता तो आप जान लें आप कौन है। अब देखें 5वें नंबर की गाथा। इसमें आचार्य की प्रतिज्ञा बताई जा रही है। तम एयत्तविहत्तम दा एहम अपनो सभी हवेण यदि दाये जपमाणम चुक्किज छलम नखे तब्बम। फिर से देखो। तम एयत्तविहत्तम ता एहम अपनो सभी हवेण यदि दाये जपमाणम चुक्किज छलम नखे तब्बम। देखो, तम पूर्वोक्त, उस पूर्वोक्त इयत्त विहत्तम एकत्व विभक्त अभेद रत्नत्रय रूप आत्मस्वरूप को अपनों आत्मा के सभी हवेण निज वैभव से दाएहम मैं दिखलाता हूँ। यदि दाएज मैं दिखाऊं प्रमाणम तो उसे प्रमाण मानना, चुक्केज यदि कहीं चूक जाऊं तो छलम विपरीत भाव दुर्जन के समान विपरीत अभिप्राय ना नहीं घेतव्यम ग्रहण कर लेना। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो उसे प्रमाण मानना और यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय ग्रहण ना कर लेना। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से ये 5 गाथाएं समय सार की पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम समय सार पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा हम आपको पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम खुद पढ़ रहे हैं। एक एक गाथा इतनी मोती से भी बढ़कर है, अमृत से भी बढ़कर है। इसे जीवन में उतारने का प्रयास करना। जो इसे जीवन में उतार लेता है उसका जीवन तर जाता है। बोलिए महावीर भगवान की जय।